किसान भाइयों नमस्कार। मैं अतुल त्रिपाठी, फार्मर दी जर्नलिस्ट, कृषि जागरण, जनपद जालौन, उत्तर प्रदेश, आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज मैं आपको सब्जी मटर की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं, जिससे कि किसान भाई भरपूर उत्पादन ले सकें। मेरे साथ जनपद के प्रगतिशील किसान व मटर के खेती के विशेषज्ञ मौजूद हैं, जो आपको सारी जानकारी देंगे। किसान भाइयों नमस्कार। पहले तो हम कृषि जागरण को धन्यवाद देंगे कि जिन्होंने हमें ये किसानों से जुड़ने का मौका दिया। तो किसान भाइयों, मटर की खेती के बारे में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। सबसे पहले गर्मियों में खेत की गहरी जुताई कर दें, और जब धूप तेज़ हो अप्रैल से लेकर मई के महीने तक आप खेत की गहरी जुताई कर सकते हैं, जिसमें पिलाऊ के द्वारा या आपके पास जो भी यंत्र हों जो गहरी जुताई कर सकते हों उसके द्वारा आप गहरी जुताई कर दें। और गहरी जुताई करने के बाद कुछ दिन खेत को खुला छोड़ दें। इसके बाद रोटावेटर चला के खेत का समतलीकरण करा दें। समतलीकरण कराने के बाद अगर आपके पास गोबर की खाद उपलब्ध हो तो गोबर की खाद आप डलवा सकते हैं। ये बहुत अच्छी उपज देती है रासायनिक खाद की तुलना में। और अगर गोबर की खाद उपलब्ध ना हो तो जो आपके पास खरपतवार अन्य चीज़ें हैं वो भी डलवा सकते हैं, तो बरसात में वो सब सड़ गल के खाद का काम कर सकते हैं। अब आप ये देख रहे हैं कि ये रोटावेटर के द्वारा समतलीकरण किया जा रहा है। तो इससे खेत में क्या है कि ये सब एक साथ समतल हो जाएगा और बरसात में भी कोई समस्या नहीं रहेगी, आपकी जुताई में भी कोई समस्या नहीं आएगी। और रोटावेटर चूँकि कई तरह के जुताई के काम करता है, ये जैसे आप एक बार रोटावेटर से जुताई कराएंगे तो ये मानिए आपको 3 से 4 जुताई के बराबर ये काम कर देता है। तो और जो हमारे बड़े बड़े मिट्टी के ढेले हैं वो भी सब बराबर हो जाते हैं, और हमें फिर कोई दिक्कत नहीं होती है जुताई उताई करने में। तो हमारा किसान भाइयों आपसे अनुरोध है कि जब भी आप खेती के लिए प्रबंधन करें, मटर की खेती करें, तो सबसे पहले गहरी जुताई करें, और गहरी जुताई के बाद कुछ दिन बाद आप रोटावेटर चला के खेत को समतल कर लें। इसके बाद जब आप अगर खरीफ की फसल लेते हैं तो खरीफ की फसल ले सकते हैं बीच में, और अगर आपको सीधा मटर का करना है तो आप जुताई करते रहें। इसके बाद खेत में सेल डाल के ट्रैक्टर से मैड़ बना के और आप इसमें पलेवा करें, क्योंकि मटर की खेती के लिए नमी पर्याप्त चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं इस खेत में जो है मैड़ बनाकर पानी दिया जा रहा है, और जब आपकी पर्याप्त नमी होगी खेत में तो बढ़िया भरपूर उपज होगी। तो हमारा सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि आप गर्मियों में खेत की गहरी जुताई करें, रोटावेटर चला के भूमि का समतलीकरण करें, और जब आपको मटर की फसल बोना हो तो खेत में ट्रैक्टर से मैल डालकर और पानी लगाएं और भरपूर नमी दें। जैसा कि आप देख रहे हैं ये पलेवा चल रहा है, तो ये जब नमी खेत में होगी तो हमारा जर्मिनेशन भी, जो हमारा जमाव है बीज का, वो भी बहुत अच्छा होता है, और हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। इसके बाद अब आपको चुनाव करना है बीज का। अगर आपको 2 फसल लेनी हो, गेहूं भी करना है, तो आप अगली प्रजाति का, जैसे काशी उदय, काशी नंदिनी, M7। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है AP3, GS10। जैसे आप देख रहे हैं कि ये बीज का शोधन किया जा चुका है। बीज के शोधन के बाद इसमें उर्वरक मिलाई जा रही है, और ये हमारा काशी नंदिनी प्रजाति का मटर है, जिसकी फली AP3 के बराबर लगभग होती है, और 60 से 65 दिन में फली बाज़ार में बिक्री के लिए तैयार हो जाती है। और जो भी किसान इस फसल को करते हैं काशी नंदिनी को, वो आराम से दूसरी फसल गेहूं के रूप में ले सकते हैं। इससे दो लाभ मिलते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये DAP का
को मिलाया जा रहा है सीड में, और इसका बीज शोधन कार्बोनिज्म से हो चुका है, और इसके बाद अब इसमें ग्रेनुअल मिलाया जाएगा। तो कई कंपनियों के ग्रेनुअल्स हैं, आप उनको जो है सुविधानुसार जो जहाँ उपलब्ध हो वो आप ले सकते हैं। तो ये पोषक, चूँकि ग्रेनुअल्स में पोषक तत्व बहुत होते हैं जो पौधे को बहुत कुछ ताकत देते हैं, और पौधा ग्रोथ लेता है, ग्रोथ लेने से अच्छे फूल फल आते हैं और हमारा उत्पादन भी सही आता है। तो दूसरा क्या है कि हमें ये भी देखना है कि हमारा जो बीज है वो हमें ज़्यादा नहीं बोना है। हर प्रजाति का जो है, अब ये देखिए आप, ये हमारा ग्रेनुअल्स है, उर्जित कंपनी का, ये मिलाया जा रहा है और बीज बुवाई के लिए तैयार हो रहा है। तो आप लोग सबसे पहले बीज शोधन ज़रूर करें, क्योंकि जो भी फंगस है, जो भी बीज के साथ जो हम अगर इसका ट्रीटमेंट कर देते हैं तो फंगस का प्रभाव 1 महीने तक खेत में नहीं आता है और हमारा पौधा मजबूत रहता है। नहीं, अक्सर कर आप देखते होंगे कि पौधा जमने के बाद सूखने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, कई पौधे सूखने शुरू होते हैं। तो अगर आप सीड का ट्रीटमेंट किए हैं तो इसकी संभावना ना के बराबर हो जाती है। और रासायनिक खादों का भी संतुलित प्रयोग करें। हमने लोगों से देखा है, सुना है कि जो है ज़्यादा लोग खाद देते हैं। तो हमारा तो अनुरोध है कि DAP को 25 किलो एकड़ से ज़्यादा ना बोएं। मटर के लिए 25 किलो 1 एकड़ में DAP पर्याप्त है। एक पैकेट जो ग्रेनुअल मिलाया जा रहा है, 1 एकड़ के लिए 1 पैकेट। कोई कंपनी 5 किलो का बनाती है, कोई 8 किलो का, कोई 10 किलो का। तो हमारा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है, निवेदन है कि अनावश्यक रूप से खाद का भी प्रयोग न करें, क्योंकि इससे जो है खेत की उर्वरा शक्ति पर भी प्रभाव पड़ता है। और बीज को भी अनावश्यक रूप से जो 25 किलो बीज बोना है या 60 किलो एकड़ बोना है तो 60 ही किलो एकड़ बोना है, 70, 80, 75 नहीं बोना है। क्योंकि जब बीज हमारा नज़दीक जमेगा तो उत्पादन कम हो जाएगा और दाने का आकार भी छोटा हो जाएगा। तो ये सारी सावधानी अगर किसान भाई बरतेंगे तो ज़रूर उनको भरपूर उपज प्राप्त होगी और भरपूर उन्हें लाभ मिलेगा। अगर कई बार ऐसा होता है कि हमने फली के लिए मटर बोया, वो पता लगा कि हमारा जो है रेट कम हो गया फली का, तो अब हमें बीज बनाना है और हमारी फसल दाना अगर मजबूत नहीं है, बोल्ड नहीं है, तो व्यापारी भी लेने से मना कर देते हैं। तो इसलिए हमें दोनों चीज़ों पे गौर करना है कि अगर हमारा फली ठीक है तो फली में हम बेच सकते हैं, अगर हमारे फली के रेट कम है तो हम इसको जो है बीज बना लेंगे। तो इसीलिए अगर आप अच्छी उत्पादन लेना चाहते हैं, हाँ, एक बात और हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि कुछ जो प्रजातियां, अर्ली प्रजातियां हैं, जैसे कि काशी उदय, काशी नंदिनी, काशी मुक्ति, M7, तो ये आप अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में इनकी बुवाई कर सकते हैं। तो इनमें क्या है कि थोड़ा सा उत्पादन कुछ प्रभावित होगा, लेकिन आपको रेट बहुत अच्छे मिलेंगे। तो आप प्रथम सप्ताह से लेकर दूसरे सप्ताह, तीसरे सप्ताह अक्टूबर में इनको बोया जा सकता है। और बहुत से लोग जो है हमारे जनपद में भी बहुत से किसान आगे अर्ली बोके और अच्छा मुनाफा कमाते हैं। तो हमारा तो सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि आप कुछ सावधानियां ज़रूर बरतते रहें। भूमि की तैयारी सही करें, बीज का चुनाव सही करें। सबसे पहले तो ये है कि आप बीज का जमाव करके देख लें। जो भी आप प्रजाति का बीज बोने जा रहे हैं उसको 2-3 दिन पहले जर्मिनेशन देख लें कि इसका कितना जर्मिनेशन है, कितने % हमारा जर्मिनेशन हुआ है इसमें। उसी हिसाब से आप उसका बुवाई का निर्धारण करें। अगर जर्मिनेशन कम आ रहा है तो बुवाई में आपको मात्रा बढ़ानी होगी। और वैसे तो हमारा मानना ये है कि अच्छी जगह से ही बीज खरीदें। थोड़ा महंगा ज़रूर मिले, लेकिन वो जर्मिनेशन बहुत अच्छे आते हैं, उनका उत्पादन भी अच्छा होता है। कई किसान भाई सस्ते मद्दे के चक्कर में गल्ला मंडी से भी बीज खरीद लेते हैं,
जो बोने लायक नहीं होता है। तो ये सारी सावधानियां हैं, अगर हम बरतेंगे तो ज़रूर अधिक मुनाफा होगा और अधिक उत्पादन भी होगा। तो ये देखिए, आप जो बुवाई चल रही है ये बिल्कुल संतुलित बुवाई हो रही है। इसमें 24 किलो बीघा का मतलब हो गया लगभग 60 किलो एकड़। ये काशी नंदिनी की बुवाई चल रही है, 60 किलो एकड़, और में बहुत अच्छा उत्पादन आता है इसका। और हमने देखा कई किसान जो है 70 किलो, 75 किलो, 80 किलो तक बोते हैं। तो ज़्यादा से क्या होता है कि पेड़ों की संख्या बढ़ जाती है और फली भी छोटी आती है और दाना भी छोटा हो जाता है। तो इन्हीं सब सावधानियों को देखते हुए किसान भाई अगर सही समय पर बुवाई करेंगे, सही दवाओं की मात्रा, बीज का शोधन, उर्वरक की मात्रा आदि का अगर गौर करेंगे तो निश्चित है कि उन्हें भरपूर उपज प्राप्त होगी। धन्यवाद। मटर की खेती के बारे में किसान भाइयों आपको जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी तो मुझे विश्वास है कि आप आगामी मटर की खेती में ज़रूर सावधानियां बरतेंगे, जिससे आपको भरपूर उत्पादन मिल सके। कृषि जागरण से अतुल त्रिपाठी, कैमरामैन राहुल के साथ, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश।